हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 पहले खत्म किए। उसके बाद 9 चैप्टर और 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा है। 11 और 12 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो ये जो बीच में 2 चैप्टर छूट गया है उसी को अब पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो अभी से हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। उसी का आज पहला वीडियो है। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। स्ट्रेटेजीज फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। फिर से बोलिए, खाद्य उत्पादन की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है? हमको खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। इसमें वृद्धि करना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है किसी भी तरीके से। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, आजकल लगातार जनसंख्या काफी भारी मात्रा में बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भोजन का उत्पादन क्षमता भी तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए भोजन है 10 आदमी का और आदमी की संख्या है 20, तो दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? भोजन की संख्या, भोजन की मात्रा को बढ़ाना होगा, तभी तो 20 लोग खा पाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली वही करेंगे कि क्या हम कैसे क्या क्या कर सकते हैं जिसके वजह से भोजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, खाद्य उत्पादन में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का मकसद यही है। क्लियर है? हो गए। अब आगे देखिए कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। अब 2 पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे तो कुछ कुछ चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से या तो बॉटनी होता है या तो जूलॉजी वाला पार्ट होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इसमें आपका बॉटनी भी है और इसमें आपका जूलॉजी भी है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो जूलॉजी का दिया हुआ है, यानी कि जंतु विज्ञान का दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है बॉटनी का, पादप विज्ञान के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जूलॉजी वाला भाग खत्म करेंगे, उसके बाद बॉटनी वाला भाग स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? हो गए। देखिए, सबसे पहले जानना क्या है? पशुपालन। सबसे पहले क्या जानना है? पशुपालन। तो पशुपालन को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुपालन क्या होता है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, पशुपालन का नाम जरूर सुने होंगे। देखिए क्या होता है। पशुपालन हो, पशु प्रजनन हो या पशुधन हो, वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। किसकी कृषि पद्धति है? वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। पशुपालन का संबंध पशुधन के प्रजनन, पशुपालन के संबंध पशुधन के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है। पशुपालन में होता क्या है? जो भी पशुधन है उसका प्रजनन और उसका देखभाल किया जाता है, वही तो होता है पशुपालन। ठीक है, आगे देखिए। जो मानव के लिए क्या हो? लाभदायक हो। जो मानव के लिए लाभदायक हो उसी पशु को तो पालेंगे, उसी को पशुपालन कहते हैं। इसके अलावे पशुपालन में कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम पशु का पालन करते हैं, जो भी हमारा घरेलू पशु है जिससे हमको लाभदायक होता है उसी को पालते हैं, नहीं। इसके अलावे उसमें हम कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। ओके, अब आगे देखिए, ये पशुधन के प्रजनन और उसका देखभाल। तो ये पशुधन क्या होता है? पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, पशुपालन मतलब पशुओं को पालना है। और पशुधन का मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइव स्टॉक। पशुधन का मतलब जिस पशु से धन की प्राप्ति हो, जिस पशु से क्या की प्राप्ति हो? धन की प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे? पशुधन कहेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो जंतु घरेलू हो। पशुधन के अंतर्गत वैसे जंतु आते हैं जो जंतु क्या हो? घरेलू हो और मानव के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहेंगे? पशुधन कहेंगे। जो जंतु
घरेलू हो और मानव के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहेंगे? पशुधन कहते हैं। यानी कि जिस पशु से हमको धन की प्राप्ति होती है उसे पशुधन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या क्या है? गाय है, बकरी है, भैंस है। इन पशुओं से हमें क्या लाभ मिलता है? दुग्ध की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, दुग्ध मिलता है, तभी तो इसको पालते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पक्षी है तथा जो भी पोल्ट्री फार्म है उससे हमको क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है या अंडा प्राप्त होता है। ओके, इसलिए इसको पालते हैं। भेड़ को क्यों पाला जाता है? ऊन के लिए। भेड़ को क्यों पाला जाता है? ऊन के लिए। रेशम कीट को क्यों पाला जाता है? रेशम के लिए। मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है? शहद के लिए। घोड़ा को क्यों पाला जाता है? सर्विस के लिए। तो ये सब जो जानवर का पालन किया जा रहा है, ये सब जो पशु का पालन किया जा रहा है, तो ये सब पशु क्या कहलाएगा? पशुधन कहलाएगा। ये सब पशु क्या कहलाएगा? पशुधन कहलाएगा। क्लियर है आता है? ओके, अब आगे देखिए, एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? मत्स्य की। क्या लिखा हुआ है? मत्स्य की। मत्स्य की को इंग्लिश में बोलते हैं फिशरिंग। मत्स्य की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिशरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? बोलेगा कि मत्स्य की के अंतर्गत कौन सा पालन आता है, और उदाहरण में दे रहेगा मछली पालन, ये सब। तो आपको लगेगा कि मत्स्यिकी में सिर्फ मछली पालन आता है, क्योंकि मत्स्यिकी का मतलब मछली होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमको यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि मत्स्यिकी में सिर्फ मछली पालन नहीं होता है। मछली पालन के साथ साथ और देखिए क्या होता है इसमें, मत्स्य यानी कि मछली पालन, और मृदु कवची यानी कि मोलस्का, तथा करस्टेशियाई, प्रॉन, कैब, ईटीसी का पालन तथा पोषण करके उनको पकड़ना तथा बेचना शामिल है। क्या क्या? मत्स्यिकी में सिर्फ मछली नहीं, मछली भी है, और क्या है? मृदु कवची मोलस्का भी है, और क्या है? क्रस्टेशियाई, प्रॉन तथा क्रैब भी है, और उसको पालन तथा पोषण करके उसको पकड़ना और बेचना भी शामिल है। इसके अंतर्गत, मत्स्यिकी के अंतर्गत, फिशरिंग के अंतर्गत। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब आगे देखिए, एक और नोट पॉइंट है कि पूरे विश्व का 70% पशुधन, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत पशुधन? 70% पशुधन कहाँ है? भारत तथा चीन में है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे विश्व का 70% पशुधन कहाँ है? भारत और चीन में है। कहाँ है? भारत और चीन में है। लेकिन इसका विश्व फार्म उत्पादकों का योगदान मात्र 25% ही है। कितना योगदान है? 25%। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बोलेगा कि पूरे विश्व का 70% पशुधन किन देशों के पास है? तो लिखना है भारत और चीन के पास। किसके पास? भारत और चीन के पास। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि पूरे विश्व का फार्म उत्पादकों का भारत और चीन कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 25%। कितना प्रतिशत? 25%। या ऐसे ही पूछ सकता है कि पूरे विश्व फार्म उत्पादकों का योगदान भारत और चीन का कितना प्रतिशत है? 25% है। ओके, तो अभी के वीडियो में हम क्या जाने? चैप्टर नंबर 9 शुरू किए। चैप्टर नंबर 9 का नाम था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसका मतलब हमको खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। इस चैप्टर का पूरा मकसद क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। काहे भाई? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है, तो खाना भी तो बढ़ना चाहिए। ओके, तो इसमें 2-3 टॉपिक पढ़े, जैसे पशुपालन। तो पशुपालन तो नाम सुने हो, पशुओं का पालन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, और पशुधन मतलब जिस पशु से हमको धन की प्राप्ति हो, पशुधन। जैसे देखिए, गाय है, गाय पशु है ना, गौपालन नाम सुने होंगे। तो हम गाय को क्यों पालते हैं? गाय को पशुधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे दुग्ध की प्राप्ति होती है, और इसका दूध बेच के हम धन कमाते हैं कि नहीं? बिल्कुल कमाते हैं। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? पशुधन के अंतर्गत रखा गया है। ये सब पशुधन है। ये सब क्या है? पशुधन है। ठीक है ना? ओके, अब आगे का जो टॉपिक दिया हुआ है वो फार्म प्रबंधन है। क्या है? फार्म प्रबंधन, जंतु फार्म प्रबंधन, यानी कि 2 प्रबंधन पढ़ना है। एक डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़ना है और एक कुक्कुट फार्म प्रबंधन पढ़ना है।
तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अगले वीडियो में। इतना क्या क्लियर हो गया क्या? इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। तो हम कैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि करेंगे? जैसे जो मानव लोग क्या है, मांसाहारी है, मांसाहारी है तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, पक्षी तथा पोल्ट्री इसके लिए है, मांस के लिए है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गी वगैरह, बत्तख वगैरह पाला जाता है ना, मांस के लिए, चिकन के लिए पाला जाता है। ओके, ताकि इसका सेवन मानव लोग करें, ठीक है ना। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो हो रहा है, ऐसे पालन करके क्या हो रहा है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। और ये करता क्या है इसमें, पशुपालन में? पशुधन का प्रजनन तथा उनकी देखभाल, पशुधन का प्रजनन तथा उनकी देखभाल करता है। वही तो हो गया पशुपालन। आप लोग गाय पालते हैं घर में तो क्या देखभाल करते हैं? ताकि उसका बच्चा अच्छे से हो और वो अच्छे से रह पाए, अच्छा से खाना पीना खा सके, देखभाल, केयर हो गया ना। ओके, तो यही सब होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें बात करेंगे डेयरी फार्म प्रबंधन का। फिर एक और अलग से वीडियो लाएंगे, उस पर बात करेंगे कुक्कुट फार्म प्रबंधन का। तो फिलहाल इतना नोट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।